जरा एक पल रुकिए। अभी इसी वक्त हमारे शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर हमारा ध्यान तक नहीं है। सांस लेना। हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं, पर इसके बिना जिंदगी एक पल भी नहीं चल सकती। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया को थोड़ा करीब से जानते हैं कि आखिर हमारे फेफड़े काम कैसे करते हैं। अच्छा, कभी अंदाजा लगाया है कि हम एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? 5,000, 10,000? नहीं, संख्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। करीब करीब 20,000। जी हाँ, एक दिन में 20,000 बार। है ना चौंकाने वाली बात? हाँ, पूरे 20,000 बार हर एक दिन। चाहे हम जाग रहे हों, दौड़ रहे हों या फिर रात को गहरी नींद में सो रहे हों, हमारे फेफड़े एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। ये वो मशीन है जो बिना थके बिना रुके हमें जिंदा रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? मतलब कैसे एक साधारण सी सांस हमारे शरीर में जाकर उसे चलाने वाली ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए इसके पीछे की साइंस को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी बड़ी सी संख्या की। हर दिन 20,000 सांसें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा शरीर लगातार कितनी मेहनत करता है। तो ये जो हवा हम अंदर लेते हैं, ये जाती कहाँ है? चलिए अब एक काम करते हैं। एक अकेली सांस का पीछा करते हैं और देखते हैं कि शरीर के अंदर उसका रास्ता कैसा होता है। तो ये सफर शुरू होता है हमारी नाक या मुंह से। यहां से हवा एक मेन पाइप में जाती है जिसे हम सांस की नली या ट्रैकिया कहते हैं। थोड़ा और आगे जाके ये पाइप दो रास्तों में बंट जाता है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, और ये दोनों रास्ते सीधे हमारे फेफड़ों में खुलते हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। ठीक है, तो हवा फेफड़ों तक तो पहुंच गई। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहां असली जादू होता है। वो जगह जहां सांस लेने का सबसे जरूरी काम पूरा होता है। हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों, जी हां, लाखों अंगूर के गुच्छों जैसी छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। इन्हें एल्वियोली कहते हैं। असल में यही हमारे फेफड़ों का असली इंजन रूम है, जहां गैसों का एक्सचेंज यानी लेन देन होता है। तो यहां होता क्या है? ये एक तरह का बाजार है। एक तरफ इन थैलियों से ताज़ी ऑक्सीजन खून में चली जाती है ताकि वो पूरे शरीर तक पहुंच सके, और दूसरी तरफ खून अपने साथ जो बेकार गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड लाता है उसे इन्हीं थैलियों में छोड़ देता है ताकि हम उसे सांस के जरिए बाहर फेंक सकें। सिंपल, एक चीज अंदर, दूसरी चीज बाहर। लेकिन एक मिनट, ये सांस अंदर बाहर अपने आप तो होती नहीं होगी। कोई तो है जो इस पूरी मशीन को चला रहा है ना, है ना? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली गुमनाम हीरो से, और वो हीरो है डायाफ्राम। ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी और मजबूत मांसपेशी है। इसको ऐसे समझिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये नीचे की तरफ जाकर फेफड़ों को फैलने की जगह देता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये वापस ऊपर आता है और फेफड़ों पर दबाव डालकर हवा को बाहर निकाल देता है, बिल्कुल एक पंप की तरह। तो अब तक हमने हवा का सफर भी देख लिया और गैसों का लेन देन भी समझ लिया। अब इन सब डॉट्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया हमारे जिंदा रहने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। अगर सब कुछ निचोड़कर एक लाइन में कहें तो हमारे फेफड़ों के बस दो ही मुख्य काम हैं। पहला, शरीर के हर हिस्से को वो ऑक्सीजन देना जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता, और दूसरा, शरीर में बने कचरे यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बस यही दो काम हैं जो हमें हर पल जिंदा रखते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, अगर हमारे फेफड़े शरीर के लिए एक फिल्टर का काम करते हैं जो वो करते हैं, तो ये सोचना कितना जरूरी है कि हम उस फिल्टर में हर रोज हर पल किस तरह की हवा भर रहे हैं।